मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे अध्याय की यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ जो केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, बल्कि मानव मन, मानव स्वभाव और मानव सफलता का गहरा विज्ञान भी है। यह अध्याय है भगवत गीता का अध्याय 14, गुणत्रय विभाग योग, जहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं हमारा जीवन कैसा होगा, हमारा स्वभाव कैसा होगा, हमारी सोच कैसी होगी, हमारी ऊर्जा कैसी होगी। ये सब हमारे भीतर मौजूद 3 गुण तय करते हैं। वे 3 गुण हैं। 1 सत्व, प्रकाश, शुद्धता, शांति, ज्ञान। 2 रजस, इच्छा, गति, महत्वाकांक्षा, तनाव। 3 तमस, अज्ञान, आलस्य, मोह, भय, भ्रम। और यह तीनों गुण हर इंसान के भीतर मौजूद हैं। कोई भी उनसे बाहर नहीं है। अंतर केवल इतना है, किस इंसान के भीतर कौन सा गुण अधिक सक्रिय है। और याद रखिए, जिस गुण पर आप राज करेंगे वही गुण आपकी तकदीर लिखेगा। अध्याय का मूल संदेश: पहले खुद को समझो, फिर खुद को बदलो। अगर जीवन बदलना है तो पहला कदम है आत्मनिरीक्षण। भगवान कह रहे हैं, मनुष्य को पहले यह समझना चाहिए कि उसके अंदर कौन सा गुण उसकी आदतों, उसके फैसलों और उसके विचारों को चला रहा है। और यही वह अद्भुत आत्मज्ञान है जो मनुष्य को सामान्य जीवन से उठाकर उच्च जीवन की ओर ले जाता है। भाग 1: सत्व, रजस, तमस, जीवन के 3 चालक। 1 सत्व, प्रकाश का गुण। सत्व वह शक्ति है जो मनुष्य को ऊंचा उठाती है, जो मनुष्य को शांत, निर्मल और स्थिर बनाती है। जहाँ सत्व होगा वहाँ स्पष्टता होगी, ज्ञान होगा, शांत निर्णय होंगे, संतुलन होगा। सत्व गुण वाले व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, दृढ़ रहते हैं, ईमानदार और संयमी होते हैं, भय से ऊपर उठते हैं, शांत रहते हुए बड़ी सफलता रचते हैं। यह व्यक्ति ऐसा है जो कमरे में घुसते ही गरिमा और सकारात्मकता का वातावरण बना देता है। सत्व की ऊर्जा कहती है, तुम कर सकते हो और करोगे भी। 2 रजस, महत्वाकांक्षा और गति का गुण। रजस वह शक्ति है जो मनुष्य के भीतर इच्छाएं, प्रेरणा, दौड़, प्रतिस्पर्धा, कामना पैदा करती है। रजस का ऊर्जा स्रोत है। और चाहिए, ज़्यादा पाना है, सबसे आगे जाना है। रजस बुरा नहीं है। वास्तव में रजस के बिना संसार का विकास ही नहीं हो सकता। रजस वाले व्यक्ति बहुत सक्रिय, बहुत मेहनती, महत्वाकांक्षी, जोखिम लेने वाले, लगातार गतिशील। लेकिन रजस की समस्या है, यह आपको बांध भी देता है, क्योंकि कामनाएं जितनी बढ़ती हैं मन उतना बेचैन होता जाता है। एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी खड़ी हो जाती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, रजस दुख में बांधता है, क्योंकि यह कभी तृप्त नहीं होता। 3 तमस, अंधकार, आलस्य और भ्रम का गुण। तमस वह शक्ति है जो मनुष्य को नीचे गिराती है, जिससे पैदा होता है आलस्य, टालमटोल, भय, भ्रम, गलत निर्णय। अज्ञान तमस का व्यक्ति ज्ञान को नकारता है, जिम्मेदारी से भागता है, जीवन को बांध देता है। तमस वाले व्यक्ति देर से उठते हैं, बोलते अधिक, करते कम, बहाने बनाते हैं, आत्मविश्वास नहीं होता, आसानी से डर जाते हैं, नशे, आलस्य और भ्रम में फंस जाते हैं। तमस वह पत्थर है जो मनुष्य की उड़ान में सबसे बड़ा भार बनता है। भाग 2: अपने भीतर के गुण कैसे पहचानें। भगवान कृष्ण ने अद्भुत संकेत दिए हैं। सत्व का लक्षण शांति और स्पष्टता, रजस का लक्षण बेचैनी और इच्छा, तमस का लक्षण भ्रम और आलस्य। आप सुबह उठते ही अपनी स्थिति पहचान सकते हैं। अगर आप उठकर उत्साह और शांति महसूस करें, सत्व। अगर आप उठकर भागदौड़ और तनाव महसूस करें, रजस। अगर आप उठकर सुस्ती, बोझ और चिड़चिड़ापन महसूस करें, तमस। यह आत्म जागरूकता आपकी पहली जीत है। भाग 3: गुण हमें कहाँ कहाँ बांधते हैं। यह तीनों गुण मनुष्यों को बांधते हैं। सत्व बांधता है ज्ञान और शुद्धता के अहंकार से। रजस बांधता है इच्छाओं, कामनाओं और फल की लालसा से। तमस बांधता है अज्ञान, भय और भ्रम से। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को इन तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए। यही मुक्ति है, यही श्रेष्ठता है, यही जीवन की श्रेष्ठ अवस्था है। भाग 4: जीवन में गुणों का खेल कैसे चलता है। कभी कभी हम बहुत शांत होते हैं, वह सत्व का प्रभाव है। कभी कभी हम बहुत प्रेरित और बेचैन होते हैं, वह रजस का प्रभाव है। कभी कभी हम बिल्कुल उदास या सुस्त हो जाते हैं, वह तमस का प्रभाव है। गुण बदलते रहते हैं, लेकिन सफल लोग सीखते हैं कि कौन सा गुण कब जागृत करना है।
भाग 5 सफलता का विज्ञान, 5 गुणों का सही उपयोग। सत्व रणनीति और स्पष्टता देता है। रजस ऊर्जा और मेहनत देता है। तमस विश्राम और पुनर्निर्माण देता है। अगर जीवन को संतुलित करना है तो सफलता के लिए रजस चाहिए, निर्णय के लिए सत्व चाहिए, आराम के लिए थोड़ा सा तमस जरूरी है, लेकिन तमस का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। रजस का नियंत्रण में रहना चाहिए, सत्व का विकास होना चाहिए। भाग 6 3 गुणों से ऊपर कैसे उठें। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मनुष्य गुणों के खेल को समझ ले, उनसे प्रभावित न हो, अच्छे बुरे दोनों को समान देखे, सुख दुख जय पराजय समान स्वीकार करे, अपनी आत्मा को सर्वोच्च माने, वह मनुष्य गुणातीत बन जाता है। और गुणातीत होने का अर्थ है जीवन के रस्से को खुद पकड़ लेना, अपनी किस्मत को खुद लिखना। भाग 60 एक गुणातीत मनुष्य की पहचान। भगवान बताते हैं, गुणातीत व्यक्ति न किसी गुण को नापसंद करता है, न किसी को अपनाता है। वह शांत रहता है, स्थिर रहता है, आसक्ति से मुक्त रहता है, सम्मान असम्मान उसकी दृष्टि में समान, लाभ हानि बराबर, मित्र शत्रु समान। वह बस कर्म करता है पर फल की चिंता नहीं करता। भाग 8 आज के आधुनिक जीवन में गुणों की भूमिका। आज के समय में जहाँ प्रतिस्पर्धा है, तनाव है, सोशल मीडिया का दबाव है, लोगों की राय का बोझ है, इस अध्याय की महत्ता और भी बढ़ जाती है। आज रजस बहुत अधिक है, हर कोई दौड़ रहा है, सोशल मीडिया तुलना पैदा कर रहा है, लोग बेचैन हैं, मन अशांत है। साथ ही आज तमस भी बहुत है, नशे, गलत संगति, मोबाइल की लत, अनुशासन की कमी। इसलिए समाधान है सत्व का विकास। भाग 9 सत्व कैसे बढ़ाएं। 1 सच्चा भोजन, सात्विक आहार। 2 अच्छी संगति। 3 स्वच्छता और सुव्यवस्था। 4 जल्दी उठना। 5 ध्यान और मंत्र जप। 6 ईमानदारी और संयम। 7 कृतज्ञता की भावना। 8 स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण। सत्व बढ़ेगा तो मन शांत होगा, निर्णय मजबूत होंगे, विचार स्पष्ट होंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। भाग 10 रजस को कैसे नियंत्रित करें। 1 कामनाओं को सीमित करें। 2 अतिरिक्त कार्य और तनाव से बचें। 3 कर्म पर ध्यान दें, फल पर नहीं। 4 तुलना से बचें। 5 दौड़ नहीं, दिशा बनाएं। 6 सचेत रहकर कार्य करें। भाग 11 तमस को कैसे घटाएं। 1 अधिक सोना कम करें। 2 आलस्य और टालमटोल पर वार करें। 3 नशा और अनैतिक आदतें छोड़ें। 4 रात देर तक मोबाइल न चलाएं। 5 दिमाग में स्पष्टता लाएं। 6 लक्ष्य आधारित दिनचर्या बनाएं। भाग 12 गुणों से ऊपर उठने की अंतिम चाबी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अविचल भक्ति में स्थित है वह गुणों से ऊपर उठ जाता है। भक्ति समर्पण, समर्पण अहंकार का अंत, अहंकार का अंत माई गुणों का अंत। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं न सत्व हूँ, न रजस हूँ, न तमस हूँ, मैं तो बस आत्मा हूँ, तभी वह गुणातीत बन जाता है। भाग 13 जीवन बदलने वाला संदेश। सारा खेल यही है, गुण आपके भीतर हैं, लेकिन जीवन का नियंत्रण आपके हाथ में है। आप सत्व को बढ़ाना सीखिए, रजस को नियंत्रित करना सीखिए, तमस को हराना सीखिए और फिर इन तीनों से ऊपर उठिए। तभी आपका जीवन 13 जीवन बदलने वाला संदेश। सारा खेल यही है, गुण आपके भीतर हैं, लेकिन जीवन का नियंत्रण आपके हाथ में है। आप सत्व को बढ़ाना सीखिए, रजस को नियंत्रित करना सीखिए, तमस को हराना सीखिए और फिर इन तीनों से ऊपर उठिए। तभी आपका जीवन वो ऊंचाई छुएगा जिसे गीता परम पुरुषार्थ कहती है। समापन जीवन का वास्तविक उद्देश्य। मेरे साथियों, गुणत्रय विभाग योग हमें बताता है, मन का मालिक बनो, गुणों का खेल समझो, गुणों को जीतकर आगे बढ़ो, आत्मा की शक्ति पहचानो। सच्ची सफलता वह नहीं जो बाहर दिखती है, सच्ची सफलता वह है जो अंदर से महसूस होती है। आप जब सत्व में होंगे, आपकी आभा बदलेगी, आपका चेहरा बदलेगा, आपकी ऊर्जा बदलेगी, आपकी सोच बदलेगी, आपका जीवन बदलेगा। और जब आप गुणों से ऊपर उठेंगे, आप अजेय बन जाएंगे। यही गीता का संदेश है, यही अध्याय का सार है, यही जीवन का सत्य है। भाग 14 मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। अनजाना मन। भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं, अज्ञानी व्यक्ति अपने ही मन का दास बन जाता है, ज्ञानी व्यक्ति अपने मन का स्वामी। हम अपने जीवन में जितनी भी परेशानियां झेलते हैं, उनका मूल कारण बाहरी दुनिया नहीं, भीतर के गुणों का असंतुलन है। कभी आपने सोचा है
क्यों एक ही परिस्थिति में कोई इंसान शांत रहता है और कोई टूट जाता है? क्यों एक ही काम की जिम्मेदारी कोई व्यक्ति उत्साह से निभाता है और दूसरा भागने की कोशिश करता है? कारण है उस समय भीतर कौन सा गुण सक्रिय है। यदि मन तमस में है तो वही काम भार बन जाता है, बोझ बन जाता है। यदि मन रजस में है तो वही काम घबराहट और बेचैनी पैदा करता है। यदि मन सत्व में है तो वही काम जीवन को सार्थक महसूस कराता है। इसलिए गीता कहती है, मन को बदले बिना जीवन नहीं बदलता, और मन को बदलने का विज्ञान यही अध्याय 14 सिखाता है। भाग 15, 3 गुणों का संघर्ष, मन का युद्ध क्षेत्र। प्रत्येक मनुष्य के अंदर यह 3 गुण लगातार लड़ते रहते हैं, जैसे 3 सेनाएं एक ही राज्य पर शासन करने की कोशिश कर रही हों। तमस कहता है छोड़ो, कल करेंगे। रजस कहता है अभी करो, तुरंत, अभी, हार मत मानो। सत्व कहता है रुको, सोचो, सही निर्णय लो। जीवन एक युद्ध है और यह युद्ध बाहर नहीं, अंदर चल रहा है। जिस दिन सत्व जीतता है वह दिन सफल और शांतिपूर्ण होता है। जिस दिन रजस जीतता है वह दिन भागदौड़ और तनाव भरा होता है। जिस दिन तमस जीतता है वह दिन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए असली योद्धा वह नहीं जो दुनिया को जीतता है, बल्कि वह है जो अपने मन की 3 सेनाओं को नियंत्रित कर ले। भाग 16, कर्म, गुण और नियति का रहस्य। गीता कहती है, मनुष्य वही कर्म करता है जिस गुण को वह पोषित करता है। यदि आपका मन तमस में है, आप आलसी काम करेंगे, टाल मटोल करेंगे, नकारात्मक सोचेंगे, लक्ष्य छोटे रखेंगे। यदि आपका मन रजस में है, आप मेहनत करेंगे, बहुत बड़ी दौड़ में उतरेंगे, लेकिन बेचैन रहेंगे। यदि आपका मन सत्व में है, आप संतुलन में रहकर शांतिपूर्वक सही दिशा में सर्वोत्तम निर्णय लेंगे। और यही 3 चीज़ें मिलकर आपका चरित्र बनाती हैं, आपका व्यवहार बनाती हैं और अंत में आपकी नियति बनाती है। इसलिए अगर आप जीवन बदलना चाहते हैं, किस्मत नहीं बदलनी है, स्वभाव बदलना है। भाग 17, गीता का मनोवैज्ञानिक विज्ञान। आधुनिक समय में गुण आज दुनिया एक समस्या से जूझ रही है, बहुत अधिक रजस और बहुत अधिक तमस। सोशल मीडिया रजस बढ़ाता है, नशा और लत। तमस बढ़ाता है तनाव और तुलना। रजस बढ़ाता है डिप्रेशन, तमस बढ़ाता है दौड़ और लालसा, रजस बढ़ाता है। इसलिए आज सबसे अधिक संकट है सत्व के अभाव का। हमारे दिमाग पर हम खुद का नियंत्रण नहीं है। कभी कभी अचानक मूड खराब हो जाता है, कभी बिना कारण उदासी आ जाती है, कभी बिना बात गुस्सा आ जाता है। ये सब आप नहीं हैं, ये सब गुणों की ऊर्जा है। गुण हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए मन लगातार बदलता रहता है। आज का इंसान सोचता है, मेरा मन क्यों नहीं मानता, मैं क्यों डिप्रेस हो जाता हूँ, मैं क्यों डरता हूँ, क्यों टाल देता हूँ। उत्तर यही है, क्योंकि गुणों पर नियंत्रण नहीं है,